नेक्स्ट हम कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स देखेंगे एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के। सबसे पहले हम एल्केन्स के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट इज C2H6 जिसे हम इथेन कहते हैं। इथेन में 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। सो वी कैन राइट C एंड उसके सामने एक और C। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो हम 4 डॉट से इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे, 1 ऑन द टॉप, 1 ऑन द लेफ्ट, 1 ऑन द राइट एंड 1 ऑन द बॉटम। सेम दूसरे कार्बन के साथ भी यही होगा। नेक्स्ट इसके बाद ये एक एल्केन है, सो हम एक कार्बन को दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच करेंगे, विच मीन्स कार्बन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। नेक्स्ट एक कार्बन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लेफ्ट वाले कार्बन के तीनों तरफ फॉर्म कर देंगे एंड 3 हाइड्रोजन राइट वाले कार्बन के तीनों तरफ फॉर्म कर देंगे। इसके बाद हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, विच मीन्स एक एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कार्बन तीनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। सो हर 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म होंगे और यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक एल्केन का किस टाइप से फॉर्म होता है। सेम इसी मेथड का यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मेशन वाले मेथड का यूज़ करते हुए हम एल्कीन्स फॉर्म करेंगे। एल्कीन्स फॉर्म करते टाइम हमें ये पता है कि हमें मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, तो सबसे पहले हम 2 कार्बन बना लेते हैं एल्कीन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म देखने के लिए। इसके बाद एल्कीन्स में 2 कार्बन्स के बीच में, किन्हीं भी 2 कार्बन्स के बीच में 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, विच मीन्स यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्म करेंगे या शेयरिंग करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्म करेंगे या शेयरिंग करेंगे तो 2 बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, जो कि हमने एल्कीन्स में देखा भी था। एल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें 2 बॉन्ड्स फॉर्म हो, इन दोनों कार्बन्स के बीच में होगा। इसके बाद अब 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों कार्बन ने शेयर कर लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन्स शेयर करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करवाने के लिए हमें दोनों कार्बन के ऊपर और नीचे 2 हाइड्रोजन बनाने पड़ेंगे, लाइक दैट। इसके बाद हम एक एक हाइड्रोजन से एक एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाएंगे, लाइक दैट। सो दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, जिससे हमारा एक एल्कीन बन गया जिसका नाम है इथीन। लास्ट हमारे पास है एल्काइंस। एल्काइंस के भी अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो उसमें भी हमें मिनिमम 2 कार्बन चाहिए और उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उसमें अगर हमें मिनिमम 2 कार्बन चाहिए तो एल्काइंस के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक चीज़ पर डिपेंड करेगा, दैट इज एल्काइंस में कार्बन्स के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, विच मीन्स एक एक कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, लाइक कार्बन एंड उसके सामने एक और कार्बन। इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के शेयर करते हुए शो करेंगे हम। इसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन्स दोनों में अनशेयर्ड बच जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन शेयर करेगा, लाइक दैट। सो यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा कि हम एल्केन्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, एल्कीन्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे और एल्काइंस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय हमें बस इतना ध्यान रखना है, अगर वो एल्केन है तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, अगर वो एल्कीन है तो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, अगर वो एल्काइन है तो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे और एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो अगर वो एल्केन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हुए अलग अलग कार्बन्स के, अगर वो एल्कीन है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हुए अलग अलग कार्बन्स के, एंड अगर वो एल्काइन है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे अलग अलग कार्बन्स के, लेकिन ये आपस में ही शेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अलावा अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में रिप्रेजेंटेशन हम सिर्फ बॉन्ड से करते हैं कि आपस में कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, लाइक अगर हम मीथेन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें वो कुछ इस टाइप से होगा। नेक्स्ट अगर हम ईथेन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें तो वो कुछ इस टाइप से होगा।
नेक्स्ट अगर हम ईथीन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें तो वो कुछ इस टाइप से होगा। एंड लास्ट अगर हम इथाइन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें तो वो कुछ इस टाइप से होगा। सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपस में सिमिलर ही हैं, बस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करके एक कंपाउंड फॉर्म होता हुआ शो करते हैं, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में हम ये चीज़ बॉन्ड्स के साथ करते हैं कि आपस में किस एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम अपने राइटिंग के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बात करें तो लिखने में जब हम फॉर्मूले लिखते हैं किसी भी कंपाउंड के, लाइक ईथेन की अगर हम बात करें तो ईथेन के फॉर्मूले को हम दो टाइप से लिख सकते हैं, लाइक H3C सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन और कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच है, लेकिन हम इसे कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इसे कुछ इसी टाइप से लिखा करेंगे, लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 फॉर आर कन्वीनियंस। इसमें ज़्यादा करेक्ट फॉर्मूला ऊपर वाला है, बट हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जनरली ईथेन को कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगर हम ईथीन की बात करें तो ईथीन का फॉर्मूला होगा H2C डबल बॉन्ड्स CH2, बट हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ईथीन को रिप्रेजेंट करते हैं CH2 डबल बॉन्ड्स CH2। अगेन ये चीज़ इथाइन के लिए भी एप्लीकेबल होगी। सो वी कैन से हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बट वो कुछ इसी टाइप से होना चाहिए।